ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। माँ का छठा स्वरूप, नवरात्र के मध्य छठे दिवस, षष्ठम दिवस भगवती कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। जिन जातक जातिकाओं को दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात यदि आपके विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विवाह के बाद आप पति पत्नी के मध्य परस्पर क्लेश और मतभेद रहता है, तो आप भी नवरात्र के छठे दिवस यदि भगवती कात्यायनी की पूजा और उपासना करते हैं तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन भगवती कात्यायनी का पूजन किस रंग के वस्त्र धारण करके करें, मां को कौन से प्रिय पुष्प हैं और मां को किस वस्तु का भोग अर्पण करें। यदि आपने मां के प्रिय वस्त्र धारण करके मां की उपासना की, मां के प्रिय पुष्पों से मां की अर्चना की और मां का प्रिय भोग मां को अर्पण किया, तो निश्चित मान के चलेगा नवरात्र का छठा दिवस आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे स्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। नवरात्र के छठे दिवस भगवती कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाती है। मां नवदुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है भगवती कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने जब भगवती की उपासना की और मां से प्रार्थना की कि हे मां, आप कन्या के रूप में मेरे घर में अवतार लें, तो मां ने प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन को तथास्तु कहा, अर्थात कहा हे ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और आपका जो वचन है वह पूर्ण होगा। फिर भगवती ने ऋषि कात्यायन के यहां अवतार लिया और तभी से भगवती को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मां कात्यायनी की पूजा और उपासना यदि जातक लाल वस्त्र धारण करके करता है तो मां की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से भी व्यक्ति को निवृत्ति प्राप्त होती है। जिन जातकों की पत्रिका में दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं हों अथवा जिनकी पत्रिका में शुक्र ग्रह पीड़ित हो, तो उनको नवरात्र के छठे दिवस लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा और उपासना करनी चाहिए। वर्ष 2025 में चैत्र वासंत नवरात्रि के मध्य गुरुवार 3 अप्रैल को भगवती कात्यायनी की पूजा और उपासना की जाएगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मां कात्यायनी को विशेष रूप से लाल पुष्प अति प्रिय है। इस दिन यदि उपासक गुड़हल के पुष्पों से, लाल गुलाब के पुष्पों से अथवा लाल वर्ण के पुष्पों से यदि मां कात्यायनी की पूजा और उपासना करते हैं तो भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को शुक्र ग्रह का बल भी प्राप्त होता है। मां कात्यायनी को विशेष रूप से गुड़, मां कात्यायनी को विशेष रूप से शहद अथवा शहद से बने नैवेद्य का भोग अर्पण करने से व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, नवरात्र के षष्ठम दिवस भगवती कात्यायनी की पूजा और उपासना करने से उपासक को एक ओर जहां सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से भी निवृत्ति प्राप्त होती है। यदि नवरात्र के छठे दिवस उपासक भगवती कात्यायनी की पूजा शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से करता है तो व्यक्ति को आरोग्यता के साथ दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। भगवती
कात्यायनी की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, व्यक्ति को इस संसार में समस्त भौतिक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ऋषि कात्यायन की पुत्री मां कात्यायनी की पूजा और उपासना करने से एक और जहां शुक्र ग्रह का लाभ प्राप्त होता है, तो वहीं सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होती है। आपको नवरात्र के छठे दिवस भगवती कात्यायनी पूजन की अनंत मंगल शुभकामना। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।